एक बार फिर स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है 1 और अकाउंटेंसी का ये पहला चैप्टर है जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमारा जो टॉपिक है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पहला टॉपिक है। और हम दो वीडियो में इसके दो पार्ट्स में इस पूरे टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं। इस पहले पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद हम एवरेज इंटरेस्ट मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम एवरेज के बेसिस पे इंटरेस्ट निकालते हैं। एवरेज पीरियड मेथड इसको कहा जाता है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकाला जाता है अगर ड्राइंग हमारी अलग अलग डेट्स को और अलग अलग अमाउंट्स की विड्रॉन की जाती है पार्टनर के द्वारा। हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से शुरू करेंगे कि सपोज कीजिएगा कि ए और बी दो पार्टनर है जो फर्म को चला रहे हैं। उसमें से ए पर्सनल यूज के लिए अपने कुछ पैसा निकालता रहता है कुछ इंटरवल्स में, यानी कि हर महीने निकालेगा या हर 2 महीने में निकालेगा। तो वो है कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए अपने घर के खर्च के लिए वो निकाल रहा है, तो इसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर फर्म उस पर इंटरेस्ट लगाएगी? क्योंकि फर्म जो है फर्म से पैसा निकाल रहा है एक पार्टनर, तो क्या फर्म को उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाना चाहिए? बिल्कुल। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि जिस पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है अगर उस पर ड्राइंग पर इंटरेस्ट देगा तो वहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर लगाना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक इनकम होती है क्योंकि यहाँ पर पार्टनर अपनी ड्राइंग पर किए गई ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म को देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मीनिंग से कि मीनिंग क्या है, इंटरेस्ट और ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है। तो ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट विथड्रॉन इन कैश और गुड्स बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ड्राइंग का मतलब होता है अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाले या कुछ गुड्स निकाले या किसी काइंड्स में किसी भी तरीके का ड्राइंग्स करता है, यानी कि पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाल रहा है, चाहे वो कैश हो चाहे वो माल हो, तो वह आपका ड्राइंग्स ही कहलाएगा। उसने सिर्फ पर्सनल यूज के लिए वो निकाला हो, घर के खर्च के लिए वो निकाला हो, तो वह आपका ड्राइंग्स कहलाएगा। अब इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाया जाता है। अब ड्राइंग्स भी दो तरीके की होती है। यहाँ पर हम सेकंड जो टॉपिक पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है काइंड्स ऑफ ड्राइंग्स, कि ड्राइंग्स के काइंड्स कितने होते हैं, कितने प्रकार की ड्राइंग पार्टनर करता है। सबसे पहली ड्राइंग होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दूसरी होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए, जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल उसका क्या मतलब होता है, अगर पार्टनर अपने कैपिटल से पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए तो उसको ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहा जाता है। दूसरा होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है अगर पार्टनर फर्म के प्रॉफिट में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है तो उसको हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना है या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पर इंटरेस्ट लगाना है। देखिए, जो पहला है आपका ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इस पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता क्योंकि यह कैपिटल से निकाला गया पैसा होता है। ये सिर्फ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर ड्राइंग उसने की है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल काउंट किया जाएगा। लेकिन दूसरा जो होता है वो है आपका ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट होता है वो फर्म का प्रॉफिट होता है और फर्म के प्रॉफिट में से अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है तो उसको ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है और इसी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगाया जाता है क्योंकि ये जो ड्राइंग्स की है पार्टनर ने वो प्रॉफिट में से की है, जो फर्म का प्रॉफिट होता है उसमें से की है, इसलिए फर्म इस पर इंटरेस्ट लगाएगी। तो हम जो पढ़ने वाले वो है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर कोई होता है तो उस पर ड्राइंग्स पर किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, आगे है यहां से हम पहला मेथड यूज करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसमें दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड और दूसरा होता है आपका एवरेज पीरियड मेथड। इस वीडियो में सिर्फ हम आज प्रोडक्ट मेथड के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड होता क्या है और प्रोडक्ट मेथड के जरिए किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। कि फाइनेंशियल ईयर जैसे करंट चल रहा है तो करंट फाइनेंशियल ईयर आपका 2026-27 है, 2026-27 है ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। जो ईयर शुरू होता है वो हर साल के 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और दूसरे ईयर के 31 मार्च पर खत्म हो जाता है। टोटल 12 महीने होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च
2027 को ये फिनिश होगा। तो इसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब जैसे कि मंथ आपको दिखा देता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन्हीं महीनों में वो ड्राइंग्स करता है और इन्हीं महीनों को बेसिस मानकर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मेथड से, जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। अगर आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना है तो प्रोडक्ट मेथड क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है और उसकी ड्राइंग्स का जो डेट है वो अलग अलग होती है, यानी कि वो सेम डेट को नहीं करता है, जैसे 1 अप्रैल को की, अप्रैल के बाद मई आती है, 1 मई को की, इस तरीके से वो ड्राइंग्स नहीं करता, बल्कि उसमें डेट्स चेंज होती रहती हैं। 1 अप्रैल को की या अगली 1 जुलाई को कर ली, फिर 31 अगस्त को कर ली। इस तरीके से उसकी जो ड्राइंग्स की डेट होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं और इसकी जो अमाउंट्स है वो भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल में ही आप देख सकते हैं कि सबसे पहली ड्राइंग्स इसने की है 1 मई 2020 को, फिर 1 अगस्त 2020 को, फिर 30 सितंबर 2020 को, फिर 31 जनवरी 2021 को, फिर 31 मार्च 2021 को ड्राइंग्स की है। इसमें जो ड्राइंग्स की डेट है वो सेम इंटरवल से नहीं है, वो अलग अलग है। इसमें अमाउंट्स भी आपको दिख रही होंगी, अमाउंट्स भी विड्रॉन की जो अमाउंट्स है वो अलग अलग है। एक बार उसने 2000 रुपए निकाले हैं, फिर 5000 निकाले, फिर 2000 निकाले, फिर 6000 निकाले, फिर 2000 निकाले। अमाउंट भी अलग अलग है, डेट अमाउंट्स और डेट दोनों अलग अलग होती है, तब आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ता है। चलिए, प्रोडक्ट मेथड किस तरीके से यूज होता है सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला क्या लगता है? फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आप इंटरेस्ट का रेट लगाएंगे वो रेट आपको यहाँ पर लिखना है अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगी आगे वो 1/12 से होगी। इस फॉर्मूले का यूज करके आप प्रोडक्ट मेथड यूज करके आप आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट अलग होती है और डेट्स भी अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा, यहाँ पर 4 कॉलम मैंने तैयार किए हैं। सबसे पहला कॉलम है आपका डेट का, फिर अमाउंट का, फिर उसका नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स में अभी बताऊंगा क्या होता है। आगे है प्रोडक्ट, इसमें 4 कॉलम्स में हम इसको फिनिश करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहले जो ड्राइंग्स है इसकी वो 1 मई 2020 को है और रुपीस उसने 2000 निकाले हैं। तो आपको 1 मई से लेके आगे के सारे मंथ आपको काउंट करने हैं। 1 मई से लेके पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितने भी मंथ आगे के बचे हुए हैं वो सब आपको काउंट करने हैं। आपको देखना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ 1 मई कि सबसे पहली ड्राइंग्स इसने 1 मई को की है, क्योंकि पहली वाली ड्राइंग आपकी 1 मई की है। 1 मई के आगे के जितने भी आगे के मंथ है वो सबको काउंट करेंगे 1 2 3, क्योंकि इसमें मई भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि 1 मई है तो पूरा महीना भी बचा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आगे के जो 11 मंथ बचे हैं उनको आप नंबर ऑफ मंथ्स में लिख देंगे, इसके आगे ही बिल्कुल 2000 के आगे ही नंबर ऑफ मंथ में आप 11 मंथ लिख देंगे, क्योंकि बचे हुए मंथ इसमें लिखे जाते हैं। अगली जो डेट है, अगली जो ड्राइंग्स है वो है आपकी 1 अगस्त की। अब 1 अगस्त को इसने ड्राइंग की है तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि अगस्त ये आ गया। इसने अगर 1 अगस्त को ड्राइंग की है तो अगस्त इसमें काउंट किया जाएगा। अगस्त के आगे के जितने भी मंथ्स हैं उन सभी को हम काउंट कर लेंगे, जिसमें अगस्त भी गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 महीने आपके आगे के बचे हुए हैं, तो 5000 की जगह के आगे ही नंबर ऑफ मंथ्स में आप 8 लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो है आपकी 30 सितंबर की। 30 सितंबर यहाँ पर चले जाएंगे, सितंबर ये है, तो 30 सितंबर यहाँ पर महीना सितंबर का पूरा हो चुका है। आगे के महीने इसमें काउंट करेंगे तो अक्टूबर काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 महीने हो गए, तो आपके 2000 के आगे 6 महीने नंबर ऑफ मंथ्स में आप लिख देंगे। अगली जो ड्राइंग है वो है 31 जनवरी की। 31 जनवरी का मतलब है जनवरी पूरा हो जाता है। 31 जनवरी के बाद आगे के मंथ काउंट करेंगे, फरवरी और मार्च आएंगे, 2 महीने आ जाते हैं, तो आपको 6000 के आगे 2 महीने लिख देने हैं। लास्ट वाली जो ड्राइंग है वो 31 मार्च की है, तो 31 मार्च की जो ड्राइंग है वो आपकी महीने के लास्ट में हो रही है, तो आगे का कोई महीना नहीं बचा है, तो यहाँ पर 2000 के आगे आपको 0 लिख देना है, क्योंकि महीना कोई बचा नहीं है। नेक्स्ट है आपका कॉलम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है जो अमाउंट आपकी है विड्रॉन की और नंबर ऑफ जो मंथ है आपके, इनको दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2000 की मल्टीप्लाई अगर आप 11 से करेंगे तो आपका 22000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर 22000 आप लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका 5000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आप 5000 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 40,000 रुपीज आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका 2000 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो आपके 12000 आ जाएंगे। आगे है 6000 की मल्टीप्लाई 2 से होगी
तो आपके 12,000 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके 2,000 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो आपका 0 आएगा। तो इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद आगे देखते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल प्रोडक्ट चाहिए मल्टीप्लाई बाय रेट चाहिए। अब टोटल जो प्रोडक्ट है उसमें हमें ये जो प्रोडक्ट है इसका टोटल कर लेना है। टोटल करने पर कितना आएगा, आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपके 24,000 तो यही हो जाएगा। 24 और 40, उसमें आप 22,000 रुपये और जोड़ दें, 22,000 और जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 86,000। तो ये टोटल आपका 86,000 का प्रोडक्ट हो चुका है। इसको हम मिटा देंगे। अब जो वैल्यूज हमने फाइंड करी हैं, जो वैल्यूज हमने निकाली हैं, उन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में फीड करेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट आपका है 86,000, तो 86,000 वैल्यू रख देंगे मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं 6%, तो 6% आपको ऊपर रख देना है अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये टोटल फॉर्मूला मैंने रख दिया है। यहाँ पर वैल्यू रखी 86,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 1 जा 6, 2 टाइम जाएगा, 0 से 0 काट दिया। यहाँ पर 2 से हम 860 को काटेंगे तो 430, यहाँ पर आ जाएगा 430 रुपए का आंसर। यानी कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया गया है वो आपका 430 रुपीज, 430 रुपए का जो इंटरेस्ट है आपको वो निकल के आया है। प्रोडक्ट मेथड एक शॉर्टकट मेथड होता है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड के अलावा भी क्या हम किसी और मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर अमाउंट्स अलग अलग होती हैं और डेट्स भी अलग अलग होती हैं। तो एक तो हमने प्रोडक्ट मेथड हमने सीख लिया है, लेकिन प्रोडक्ट के मेथड के अलावा कि जिससे प्रोडक्ट मेथड नहीं आता है वह सिंपल मेथड के थ्रू भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तब कैलकुलेट होता है जब हमें अलग अलग अमाउंट्स को कैलकुलेट करना पड़े। तो जैसे कि हमारी फर्स्ट ड्राइंग जो हुई थी वो 1 मई 2020 को हुई थी। इसमें हमने 2,000 रुपए विड्रॉन किए थे, उस पार्टनर ने 2,000 रुपए निकाले थे। 6% पर एनम की दर से आपका इंटरेस्ट था। तो 2,000 गुणा 6/12, ये सिंपल मेथड हम यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे आप उतने मंथ आगे के जितने मंथ बचे हुए हैं। तो इस पार्टनर ने 1 मई को ड्राइंग की, तो 1 मई को ड्राइंग की थी, तो 1 मई के बाद के कितने मंथ बचे, जिसमें कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे आपके मंथ आ जाते हैं। तो टोटल मंथ आपके 11 मंथ बचे हैं आगे के। तो आप 11/12 कर देंगे, यानी कि 11/12 इसको लिख देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका 110 रुपए आएगा इसको सॉल्व करने पर। ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकल के आ गया 110 रुपए। जो हमारी सेकंड ड्राइंग की है वो है आपकी 1 अगस्त 2020 को। 1 अगस्त 2020 को जब ड्राइंग की है वो 5,000 रुपए उसने निकाले थे। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, ये आपका सिंपल मेथड यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय 8/12। 8/12 क्यों रखा है, क्योंकि आगे के 8 महीने बचे हुए हैं। अगस्त से अगर आप काउंट करेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यहाँ पर मार्च तक हम काउंट करेंगे तो आपके 8/12 यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका 200 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड, जो आपकी 30 सितंबर को ड्राइंग हुई है, 30 सितंबर 2020 को। इसने 2,000 रुपए उस डेट को निकाले हैं। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, यहाँ पर वो मंथ रखे गए हैं जो आपके आगे के बचे हुए हैं। क्योंकि इसने 30 सितंबर को ड्राइंग की थी तो सितंबर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। सितंबर के आगे के जो मंथ हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 6 महीने आपके बचे हुए हैं। 6/12 आपकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 60 रुपए का इंटरेस्ट टोटल 6 महीने का कैलकुलेट होके आएगा 2,000 रुपए पे। जो आपकी फोर्थ ड्राइंग है वो आपकी 31 जनवरी को की गई है, 31 जनवरी 2021 को। और टोटल 6,000 रुपए इसने विड्रॉन किए हैं उस पे। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और 2/12 रख देंगे। 2/12 क्यों आया, क्योंकि 31 जनवरी के बाद फरवरी और मार्च ही बचा है, 2 महीने बचे हैं। तो 2/12 आपका यहाँ पर आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट इसको कैलकुलेट करने के बाद 60 आने वाला है। नेक्स्ट है आपका जो फिफ्थ ड्राइंग है वो है आपकी 31 मार्च की। 31 मार्च 2021 को इसने ड्राइंग की है, वो भी 2,000 रुपए निकाले हैं। मल्टीप्लाई बाय 6/100 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0/12 रखेंगे। यहाँ पर 0 क्यों आया, क्योंकि 31 मार्च को उसने ड्राइंग की है। तो मार्च के बाद कोई महीना नहीं बचता है। फाइनेंशियल ईयर आपका यहीं पर 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो आगे के कोई भी एक भी दिन नहीं बचा। तो यहाँ पर आपका 0/12 वैल्यू पुट करेंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपका 0 ही आने वाला है।
अब आगे देखेंगे, क्योंकि इसने पूरे साल भर ड्राइंग की है, अलग अलग हमने अमाउंट कैलकुलेट की सिंपल मेथड के थ्रू। यहाँ पर हम जब देखेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बैठा, तो पहला जो है आपका 110 है, फिर दूसरा आपका 200 है, तीसरा आपका 60 है हो गया, और लास्ट आपका 0 है, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल जब आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो आपका 430 टोटल इंटरेस्ट बनेगा सिंपल मेथड के थ्रू। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हम सेकंड पार्ट और लेके आएंगे जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखेंगे एवरेज पीरियड मेथड के थ्रू। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आगे के जो अपडेट्स हैं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।